नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज में। जब विपक्षी गठबंधन इंडिया का प्रतिनिधित्व मंडल मणिपुर दौरे पर है, जहां पर वो इंफॉल के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचा है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने यहां हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना है और राहत शिविरों का जायजा लिया। आपको बताएं कि मणिपुर में आज इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधित्व मंडल का दूसरा दिन है और आज हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे के बाद इंडिया गठबंधन के सांसद राज्यपाल से भी मुलाकात करने वाले। दिल्ली को लौटने के बाद मणिपुर की रिपोर्ट के आधार पर संसद पे चर्चा की मांग की जाएगी। मणिपुर दौरे पर पहुंचे इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधित्व मंडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधित्व मंडल के मणिपुर दौरे को निशाना बना रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय आलोक ने इंडिया गठबंधन पर मणिपुर दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधित्व मंडल मणिपुर पर्यटन के लिए गया हुआ है और वो सांसद चर्चाएं नहीं कर सकते। वे मणिपुर का क्या मूल्यांकन करेंगे? उन्होंने कहा कि केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए मणिपुर का दौरा किया जा रहा है। ऐसा है कि INDIA के जो ये 20-21 सांसदों का दल गया है मणिपुर, ये कुछ करने नहीं गए हैं। ये वहां गए हैं मणिपुर टूरिज्म करने। घटना के 2.5 महीने के बाद जाके संसद पे चर्चा करते, एक संसद से संदेश निकलता, मणिपुर की जनता सुनती, उनको लगता कि सारा संसद एक सुर में उनके लिए बोल रहा है। तो मणिपुर पर तो चर्चा कर नहीं सकते हैं, वहां जाके असेसमेंट क्या खाक पत्थर करेंगे? ये राहुल गांधी गए थे असेसमेंट करने ना 1 महीने पहले, सिर्फ एक समुदाय से मिल के आ गए। ये कोई मलहम लगाना होता है? और जख्मों को भी चुनेंगे कि इस जख्म पे मलहम लगाएंगे, इस जख्म पे नहीं लगाएंगे। ये तो अप्रोच है इनका। अरे जाइए वहां सबसे मिलिए, कुकी से मिलिए, माइती से मिलिए, उनको समझाइए कि कोई फायदा नहीं है और फिर आके कंस्ट्रक्टिव सजेशन सरकार को दीजिए। लेकिन ये तो उनको अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने गए हैं। सोच रहे हैं जो राजनीति का सुखाड़ पड़ा हुआ है मणिपुर के कान बहाने कहीं बाहर खिल जाए, लेकिन ऐसा होने वाला तो है नहीं। अधीर रंजन चौधरी जी को इतने रहे रहे अधीर हो जाते हैं कि हर चीज को देश से जोड़ देते हैं। अरे एथनिक क्लैशेस के पहले राहुल गांधी ने जो जाके लंदन में और अमेरिका में जो देश के बारे में जितने अच्छे अच्छे शब्द बोले हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया, इलेक्शन कमीशन नहीं है, तो क्या इससे देश की इमेज नहीं गिरती है? हाँ, देश के जो लोग आपस में लड़ रहे हैं उनको समझाने की जगह आग में घी झोंकने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को क्या कहना है? देश की इज्जत गिराने का कोई मौका कांग्रेस पार्टी और उसके नेता नहीं छोड़। खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां पर अहमदाबाद के शाहीबाग इलाके के अंदर स्थित राजस्थान अस्पताल में अचानक आग लगने से इलाके के अंदर हड़कंप मचा। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की कोई भी खबर अभी तक निकलकर सामने नहीं आई। अस्पताल प्रशासन की माने तो हादसे की सूचना मिलते मरीजों को फौरन अस्पताल में सुरक्षित वहां से बाहर निकाला गया है और वहीं मौके पर करीब 20 से 25 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग के ऊपर काबू पाया। मामले को जानकारी देते हुए फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने यह माना है कि आग लगने की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। हर एक के पहलू की जांच की जा रही है। तो वहीं पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी कि इसरो ने एक साथ 7 सैटेलाइट को लॉन्च कर अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है और इसरो की ओर से लॉन्च किए गए 7 सैटेलाइट, एक स्वदेशी सैटेलाइट जबकि 6 अन्य सिंगापुर के सैटेलाइट शामिल है। सभी सैटेलाइटों को PSALV-C 56 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। आपको बताएं कि PSLV-656 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का मिशन है, जो इसरो की कमर्शियल ब्रांच है। PSLV-C56 रॉकेट ने सुबह 6:30 बजे उड़ान भरी और गौरतलब है कि इस महीने बहुप्रतीक्षित चंद्रयान 3 को प्रशिक्षित करने के बाद PSLV-656 लॉन्च इसरो के महीने भर के भीतर एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है। उधर पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य से मिलने वुडलैंड्स अस्पताल पहुंचे हैं। बता दें कि बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को अस्पताल के अंदर एडमिट किया गया है और उनकी वहां पर स्थिति नाजुक बनी हुई है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहे TNP न्यूज के साथ।